गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो ऑल गुड। और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे और हम सीखेंगे कि एक अच्छा टीचर कैसे बने, एक आइडियल टीचर कैसे बने। वैसे तो आइडियल कुछ भी होने की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती ना, कुछ रूल्स होते हैं। बट यस, कुछ क्वालिटीज़ और स्किल्स डेवलप करके हम एक अच्छे टीचर ज़रूर बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्किल और क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर बनने की, वो होता है कम्युनिकेशन। अगर आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, अच्छी तरह से आप उसके इन्वायरमेंट को उसको समझ पाते हो, उससे अच्छी तरह से बात हो जाती है, आपकी और उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है, वो है पेशेंस। क्योंकि एज ए टीचर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके आप उसको समझ पाते हो। दूसरी बात हमारी ख़त्म होने के बाद तीसरी आती है अडेप्टेबिलिटी। उसकी कुछ भी चीज़ अगर वो होती है एजुकेशन वाइज या स्टडी वाइज या फिर स्पोर्ट वाइज, तो अडेप्टेशन होना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एज ए टीचर आप में भी, एज ए स्टूडेंट आप में भी लिसनिंग होनी चाहिए। एज अ गुड टीचर क्या होता है, वो सिर्फ अपनी बात बताता नहीं है, वो अपने बच्चों की बात सुनता भी है। वो उसको स्पेस देता है, वो अपनी बात बताने के बाद उसको एक वक्त देता है, एक स्पेस देता है जब वो अपनी बात बता सके। इससे स्टूडेंट और टीचर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक अच्छी कम्युनिकेशन बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टीचर में लिसनिंग हो। उसके बाद आ जाते हैं हम, लिसनिंग के बाद होता है लव फॉर स्टूडेंट। आपका प्यार स्टूडेंट को दिखना चाहिए, एक्टिविटीज़ में अप्रिसिएट करना चाहिए एज अ टीचर। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर टीचर, एज ए टीचर आपको उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो अप्रिसिएट करो, अपना लव दिखाओ उनको। उसके बाद पैशनेट आपको होना चाहिए अपने काम को लेकर। पैशनेट जो टीचर होते हैं वो कभी थकते नहीं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है। नो, वो बस अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है। एज अ गुड टीचर हमें क्रिएटिविटी दिखानी होती है, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो और उनको पढ़ने में मज़ा आए। क्रिएटिविटी जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम, क्योंकि लिमिटेड टाइम होते हैं 35 मिनट, उसी बीच में आपको सारी एक्टिविटी करनी होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज ए टीचर आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कोलेब्रेशंस होने चाहिए। टीचर्स के साथ मैच करके कुछ बनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ गेम कर सकते हो, कुछ भी कंपटीशन क्विज कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेट विद हाई एक्सपेक्टेशंस, ये एक ज़रूरी है, क्योंकि आप जब उनसे अलग अलग चीज़ें करवाते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो कहीं नहीं कहीं किसी स्टेज पे ज़रूर आते हैं। डिसिप्लिन और प्रोफेशनल दिखना चाहिए एज अ टीचर। आप क्रिएटिव हो, पेशेंस है आप में, टाइम मैनेजमेंट है, कोलैबोरेशन है, फन है, प्यार है, जो कुछ भी है इट्स ओके, बट नीड टू सो एज अ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल। क्योंकि जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन और प्रोफेशनल रहोगे उतनी ज़्यादा आप में कम कॉम्प्लिकेशंस आएंगे पढ़ाने में, मैनेजमेंट में एंड आपके वर्क में। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एंगेजमेंट बनानी है हर स्टूडेंट के साथ आपको, जहाँ भी ज़रूरत हो। जैसे ही कुछ कोई चीज़ उत्सव हो रहा है, कहीं पे फेयर हो रहे हो, तो घूमना फिरना ये उनको ज़रूर ट्रिप वगैरह लेके जाएं। एक अच्छे कम्युनिकेटर तो बनना ही है, बट जहाँ पे भी घूमने की बात आए उन्हें ज़रूर घुमाना है, लेके जाना है एज ए टीचर, गुड टीचर। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए एज ए, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एक गुड टीचर जो होता है वो अडेप्टेबल होता है, जैसे हम पहले हम बात कर चुके हैं। उसमें कॉन्फिडेंस होता है, इंस्टिल्स, एंड वो पेशेंस होते हैं। कुछ टीचर में बहुत पेशेंस होता है, सिखाने के मामले में भी, मैनेजमेंट के मामले में भी। भी के टीचर्स में हम सैलरी वाइज में भी बोलेंगे कि बहुत पेशेंस होता है हर चीज़ को लेकर। तो ये पेशेंस को जितना आप बनाए रखते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बट टेकन फॉर ग्रांटेड अभी अगर लें, पर
इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके अलावा जो हमने इससे पहले बात की कि उनको लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स इंगेजिंग होने चाहिए। गुड टीचर्स बच्चों को इंगेज रखते हैं, वो हल्ला करने बहुत कम देते हैं, उनको कुछ ना कुछ करवाते हैं। कुछ टीचर रियल वैल्यू को बताते हैं, वर्ल्ड के रियल चीज़ों को दिखाते हैं, नॉट बुक्स। सिर्फ बुक बुक की चीज़ें नहीं बताते हैं, वो रियल चीज़ों को कंक्लूड करके, इंटरेक्ट करके वो चीज़ों को, वैल्यूज़ को बताते हैं कि एक्चुअली में दुनिया होती क्या है, आपको कैसे दुनिया में बाहर कैसे इंटरेक्ट करना है। और वो एम्पैथी शो करते हैं, सहानुभूति, जहाँ पे ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वही चीज़ शो करते हैं वो। तो ये गुड टीचर की बहुत बड़ी क्वालिटीज़ होती है जो एज ए टीचर हमें अडेप्ट करना चाहिए, जिससे एज ए हम प्रोफेशनल दिखे, एज ए डिसिप्लिन दिखे, ना सिर्फ डिसिप्लिन और प्रोफेशनल दिखें, हम फन लविंग भी दिखें एज ए टीचर। हम उनके बातों को समझ पाने वाले कम्युनिकेटर भी हों, हम उनकी सहूलियत को समझने वाले भी हों, तो उनको नॉलेज भी दें और प्रोफेशनल भी बने रहें। सो एक डेफिनेशन नहीं है, बट कुछ चीज़ों को और कुछ स्किल्स को अगर बेटर कर लिया जाए, सो हम लोग एक बहुत बेहतर टीचर बन सकते हैं। सो आइडियल टीचर वही होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करके एंड बैलेंस में लेकर चलता है।